नमस्कार दोस्तों, मैं एम के पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कीवा बिजनेस अपॉर्चुनिटी में। दोस्तों आज मैं वीडियो लेके आ रहा हूं इंडिया टॉप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी रियल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे आप यहां पे देख सकते हैं कि जितने सारे इंडियन कंपनी आज यहां पे काम कर रही है उसका रियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मैं आज उसके ऊपर में बात करने वाला हूं। सो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इस वीडियो को बीच में आप क्लोज मत करिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और जो बगल में बेल आइकन दिया हुआ है उसको आप दबा के रखिए ताकि जो भी मैं वीडियो नया अपडेट करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सारे कंपैरिजन आज सारी कंपनियों का। देख सकते हैं आप यहाँ पे इंडिया टॉप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी रियल डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारा मैटर होगा ये हमारा मैटर है रियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो हमारे पास जो कंपनी है, जो कंपनी का जो लिस्ट मेरे पास है वो है वेस्टीज, आरसीएम, आईएमसी, मोदी केयर एंड कीवा, यानी कि 5 कंपनी हमारे पास में है अभी लिस्ट में, ठीक है। और ये सारी कंपनी इंडियन है और आज जो मैं बात करूंगा ये सारी कंपनी का रियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। सो आइए एक एक करके देखते हैं कि क्या हम करने जा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे, फर्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का नेम हो गया ये सारा चीज। उसके बाद में हम जो बात करेंगे एवरेज बिजनेस वॉल्यूम यानी कि बीवी के ऊपर में बात करेंगे कि हर कंपनी अपना बिजनेस वॉल्यूम कितना शेयर करती है और देती है। उसके बाद में हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑन बीवी, यानी कि जो कंपनी काम कर रही है मार्केट में वो बीवी का डिस्ट्रीब्यूशन उसका क्या है। उसके बाद में हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑन टर्नओवर, यानी कि जो टर्नओवर होता है कंपनी का उस टर्नओवर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और उस सारे टर्नओवर का अगर लेना है आपको तो उसका कंडीशन क्या है, यानी कि ये हमारे पास मैटर है, इसके ऊपर में आज हम बात करने वाले हैं। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे जो हमारे पास में कंपनी वेस्टीज हो गया, आरसीएम हो गया, आईएमसी हो गया, मोदी केयर हो गया और कीवा हो गया, यानी कि आप देख सकते हैं कि कंपनी का नाम हो गया। और उसके बाद में हम बात करेंगे एवरेज बीवी। तो आप देखेंगे वेस्टीज का जो एवरेज बीवी होता है, बीवी का मतलब थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि अगर किसी भी कंपनी का देखिएगा प्रोडक्ट के ऊपर में एमआरपी रहता है, उसके बाद में डीपी रहता है और डीपी के बाद में बिजनेस वॉल्यूम निकलता है जिसको हम बीवी बोलते हैं, ठीक है। जो एवरेज बीवी निकल के आता है वो वेस्टीज के अंदर में निकल के आता है 50%, यानी कि वेस्टीज अपने प्रोडक्ट पे 50% अप्रोक्स बीवी देती है, ठीक है। वहीं अगर आप आरसीएम का देखेंगे तो ये अपने प्रोडक्ट के ऊपर में अप्रोक्स 60% बीवी देती है। वहीं अगर आप आईएमसी का देखेंगे तो ये अपने प्रोडक्ट के ऊपर में अप्रोक्स 40% बीवी देती है। वहीं अगर आप मोदी केयर का देखेंगे तो ये अपने प्रोडक्ट के ऊपर में अप्रोक्स 50% बीवी देती है। वहीं अगर आप कीवा का देखेंगे तो ये भी अपने प्रोडक्ट के ऊपर में 50% बीवी देती है। ये था हमारा बीवी का, यानी कि जो भी कंपनी यहाँ पे मार्केट में काम कर रही है उसका एवरेज जो बीवी देने का कैटेगरिया है वो लगभग 50% अप्रॉक्स है। 50, कोई 60, कोई 40, इस तरीके से मतलब सारी कंपनी लगभग यहाँ पे बीवी दे रही है। मार्केट में जितने सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी काम कर रही है ये हमारा बीवी का था, जो एवरेज बीवी कौन सी कंपनी कितना दे रही है, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट हम बात करेंगे वो बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑन बीवी। ये तो बीवी आपका आ गया, ठीक है। तो इस बीवी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसके ऊपर में हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। सो आप इस स्लाइड को ध्यान से समझिएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वेस्टीज है जिसमें बीवी निकल के आया 50% और इस बीवी का डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ 60%। इस चीज को ध्यान से समझिएगा आप, यानी कि जो वेस्टीज में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है बीवी का वो होता है 60%। बात समझिएगा, 60% डिस्ट्रीब्यूशन ऑन बीवी। उसके बाद में आरसीएम का जो देखिएगा डिस्ट्रीब्यूशन वो बीवी का होता है 45%, यानी कि 45% डिस्ट्रीब्यूशन होता है आरसीएम में। वहीं आप आईएमसी का देखेंगे तो 72% डिस्ट्रीब्यूशन होता है बीवी का। वहीं आप मोदी केयर का देखेंगे तो 62% होता है डिस्ट्रीब्यूशन बीवी का। वहीं अगर आप कीवा का देखेंगे तो 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस बीवी का, यानी कि जो बीवी निकल के आया हमारे बीच उस बीवी का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हर कंपनी में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन। वेस्टेज में 60% हो गया, आरसीएम में 45 हो गया, आईएमसी में 72 हो गया, मोदी केयर में 62 हो गया। वहीं आप कीवा में देखेंगे तो 100% का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन में बीवी में है। आप देख सकते हैं सारी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन है बीवी का, ठीक है। उसके बाद में आप बात करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑन टर्नओवर। जो हमारा बीवी निकल के आया उस बीवी का अगर हम टर्नओवर पे कैलकुलेट करेंगे तो उसका टर्नओवर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इसको आइए समझ लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा आप। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बीवी निकल के आया 50%, ठीक है। तो 50% जो बीवी निकला उसका 60% अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देंगे तो कैलकुलेट होकर जो आता है हमारे पास मार्केट में जो पैसा जो डिस्ट्रीब्यूट होगा ये मात्र होगा 30%।
बात समझिएगा। यानी कि जो वेस्टेज में जिससे प्रोडक्ट मान लीजिए आपने 100 रुपया का लिया, आपको 50% बीवी यानी कि 50 बीवी मिला, तो उस 50 बीवी का 60% डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि 30 रुपया डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी कि जो बीवी निकल के आया 60% बीवी जो निकला उसका अगर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो मात्र 30% ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपको मात्र 30% डिस्ट्रीब्यूशन है टर्नओवर का। आप देख सकते हैं वेस्टेज में जो टर्नओवर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो हुआ 30%। वहीं अगर आप आरसीएम का निकालेंगे 60% बीवी का 45% आप निकालिएगा, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है आरसीएम का तो मात्र होता है 27%। यानी कि कंपनी अपने टर्नओवर का मात्र 27% डिस्ट्रीब्यूशन दे रही है। वहीं अगर आप आईएमसी का देखेंगे जिसमें 40% बीवी निकलता है, इस 40% बीवी का 72% कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन देती है, तो 72% निकालेंगे 40% का, ये अप्रोक्स होता है 28.8%। यानी ये देख सकते हैं कि लगभग 29% डिस्ट्रीब्यूशन आईएमसी के अंदर में होता है। वहीं अगर आप मोदी केयर का देखेंगे तो 50% का 62% निकालेंगे, तो मोदी केयर में जो डिस्ट्रीब्यूशन निकल के आता है हमारे बीच वो होता है 31%, यानी कि 31% डिस्ट्रीब्यूशन मोदी केयर के अंदर में निकला। अगर वहीं आप कीवा का देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन तो 50% जो भी निकला उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा हमारे पास में 100% होगा, यानी कि 50% का 100% निकालेंगे तो जो डिस्ट्रीब्यूशन निकल के आएगा वो आएगा 50%। यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन जो टर्नओवर का हुआ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा बीवी एप्रोक्स बीवी बराबर दिया, बिजनेस वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा दिया, और टर्नओवर के ऊपर अभी सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन किस कंपनी का है? अभी जो हमारे पास जो लिस्ट है जिसमें केवा कंपनी एक ऐसी कंपनी है जहां पे सबसे ज्यादा बीवी का डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे हो रहा है। ये आप देख सकते हैं क्योंकि यहां पे 100% बिजनेस वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन है। और भी बहुत सारी कंपनी यहां पे जो लिस्ट में आप देख सकते हैं कि वेस्टेज में 30% हुआ, आरसीएम में 27% हुआ, आईएमसी में 28.8% हुआ, मोदी केयर में 31% हुआ। वहीं अगर आप केवा का देखेंगे तो 50% डिस्ट्रीब्यूशन ये टर्नओवर के ऊपर में हुआ। ये तो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑन टर्नओवर। चलिए जी, ये समझ में आ गया होगा आपको, आशा करता हूं कि आपको स्लाइड समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये अगर समझ में आ गया तो अगर मान लीजिए 30% तो डिस्ट्रीब्यूशन ये हो रहा है, ठीक है, तो ये 30% डिस्ट्रीब्यूशन लेने के लिए जो नेक्स्ट जो हम स्लाइड लेके आ रहे हैं उसका कंडीशन क्या है लेने का। यानी कि अगर 30% अगर आपको टर्नओवर का लेना है पेमेंट तो उसका कंडीशन क्या है ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूं। सो आप इस स्लाइड को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ये समझने का चीज है, ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, आप इसको समझिएगा गौर से। जैसे यहाँ पे वेस्टेज है तो वेस्टेज का जो कंडीशन है अगर आपको 30% का पार्टनर और 30% का अगर हिस्सेदारी बनना है तो आपको वेस्टेज के अंदर में 16 लेग को एक्टिव करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको 30% का डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको लेना है तो कंपनी के टॉप लेवल यानी कि डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर आपको बनना पड़ेगा और 16 लेग को आपको एक्टिव करना पड़ेगा, तब जाके आप इस 30% का हिस्सेदार बनेंगे। बाय द वे आप 5% 10% के अंदर ही सिमट के रह जाते हैं। रीजन यही होता है कि वेस्टेज में बहुत बड़े बड़े लीडर तो हैं लेकिन इनकम जो करने वाले की जो संख्या है बहुत कम लोग ही वहां पे पैसा बना पाता है। ठीक है, ये वेस्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन 16 लेग को एक्टिव करेंगे तब जाके आप 30% का पार्टनर में शामिल होंगे। नेक्स्ट हमारे पास में आरसीएम का लिस्ट। आरसीएम में अगर मान लीजिए आपको 27% का अगर पार्टनर हिस्सेदारी बनना है तो कम से कम जो कैटेगरी वहां पे 50 करोड़ बिजनेस का है। यानी कि अगर 25 करोड़ का टर्नओवर करेंगे तब जाके आप 27% के हिस्सेदार बनेंगे। रीजन यही होता है कि आरसीएम क्लियर से आप जाके मिलिएगा, कोई बोलेगा कि मैं 5 साल से काम कर रहा हूं, कोई बोलेगा मैं 10 साल से काम कर रहा हूं, कोई बोलेगा मैं 15 साल से काम कर रहा हूं, पूछेगा टीम कितना है तो कोई बोलेगा मेरे पास 1 लाख का टीम है, कोई बोलेगा 1.5 लाख का टीम है, कोई बोलेगा 50,000 का टीम है। लेकिन अगर आरसीएम क्लियर से बोलिएगा कि आपका इनकम क्या है तो कोई बोलेगा 20,000 इनकम है, कोई बोलेगा 25,000 इनकम है, कोई बोलेगा 1 लाख इनकम है, कोई बोलेगा 1.5 लाख इनकम है। सोचिए कि जिसका 1.5 लाख 2 लाख का टीम है और उसका इनकम 1,50,000 क्यों आ रहा है? रीजन यही है कि डिस्ट्रीब्यूशन तो एक कम है और दूसरा नंबर उसको लेने के लिए बहुत बड़ा कैटेगरिया है, बहुत बड़ा कंडीशन है उस कंपनी के अंदर में। रीजन यही है कि लोग यहाँ पे मैक्सिमम लोग चेक यहाँ पे नहीं बना पाते हैं। ये आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, समझने का ये चीज है। नेक्स्ट हमारे पास है जो कंपनी वो है आईएमसी। तो आईएमसी के बारे में ये समझ लेते हैं। अगर आईएमसी में अगर आपको 28.8% का अगर टर्नओवर का आपको पार्टनर और हिस्सेदार बनना है तो आपको यहाँ पे 20 लेगों को एक्टिव करना पड़ेगा। समझिए, यानी कि 20 लेगों को अगर आप एक्टिव करते हैं आप तब जाके कंपनी के आप टोटल टर्नओवर का हिस्सेदार बनेंगे। बाय द वे आप यहाँ भी टर्नओवर का पैसा आप नहीं ले सकते, 5% 10% के अंदर ही आप सिमट जाते हैं। ये था आईएमसी का। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड है हमारा मोदी केयर का। तो मोदी केयर का अगर टर्नओवर 31% लेना है तो आपको 14 लेग को आपको यहाँ एक्टिव करके रखना पड़ेगा, तब जाके आप 31% के टर्नओवर का आप हिस्सेदार ले सकते हैं और आप
कंपनी का टर्नओवर का पैसा ले सकते हैं, टोटल टर्नओवर का। ठीक है, अगर आपका 14 लेग एक्टिव नहीं है तो आप यहाँ भी 5% 10% के अंदर ही सिमट के रह जाते हैं। यहाँ भी वही कंडीशन है कि कुछ लोग ही पैसा बना पाता है बड़ा बड़ा चेक, और बहुत सारे लोग हैं जिनका चेक नहीं बन पाता है। और लास्ट हमारे पास एक कंपनी बची है जिसका नाम है कीवा। ये उभरती हुई कंपनी है जिसका भी मात्र 4 साल हुआ है मार्केट में काम करते हुए, और ये कंपनी आज इतिहास रच दिया है ट्रेडिशनल मार्केट से लेके डायरेक्ट सेलिंग के बीच में, जिन्होंने अपना सारा इनकम को देने के लिए बोलती है कंपनी कि मात्र 2 लेग ही आपको एक्टिव रखना पड़ेगा। यानी कि 2 लेग अगर आप एक्टिव कर लिए तो कीवा कंपनी का जितना भी टर्नओवर का पैसा, यानी कि 50% का टर्नओवर कंपनी के पास में बढ़ता है जो डिस्ट्रीब्यूशन, उसका सारा इनकम आप ले सकते हैं ओनली 2 लेग को एक्टिव करके। यानी कि 2 लेग से ही कीवा में सारे इनकम को आप ले सकते हैं। इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा। अगर आपको ये सारे कंपनी का अगर आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि अगर आपको टोटल टर्नओवर लेना है तो वेस्टेज में 16 लेग करना है, आरसी में 50 करोड़ का बिजनेस लेना है, आईएमसी में 20 लेग को एक्टिव करना है, मोदी कर में 14 लेग को एक्टिव करना है, और वही कीवा में आपको मात्र 2 लेग को एक्टिव करना है टोटल टर्नओवर का पैसा अगर आपको लेना है तो। क्योंकि यहाँ पे 2 लेग से ही कंपनी का टॉप लेवल भी ले सकते हैं, 2 लेग से ही कंपनी का टोटल अचीवमेंट ले सकते हैं, और विदाउट कोई साइड मेंटेनेंस का। यानी कि समझिए कि कीवा एक ऐसा धंधा है, कीवा एक ऐसा कारोबार दिया है हम लोगों के लिए कि एक आम आदमी भी यहाँ पे खास बन सकता है, और बहुत ही विदाउट कंडीशन के। ठीक है, तो ये वीडियो का हमारा कंपैरिजन का मकसद ये था कि जो रियल डिस्ट्रीब्यूशन था हमारा, तो नेक्स्ट अगर वीडियो में हम लेके अभी आने वाले हैं तब बहुत सारे अभी यहाँ पर लेके आने वाले आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।